बोलो मत ही। हाँ बस साथियों, नमो प्रणाम, राम राम, जय श्री कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। सभी मानव समाज के सभी समुदायों से, सर्व समाज से, 36 कौम से, इस 36 कौम जो मानव का जो जीवन मिला है, ये प्राणी मात्र के लिए, बीच बचाव के लिए, उनको न्याय करने के लिए, और 2 फरवरी के दिन जो जनमानस राजस्थान के कोने कोने से जो लोग पधारे थे, पूरे संपूर्ण भारत से भी लोग पधारे थे, और आज भी एक जीव को न्याय दिलाने के लिए, एक जीव क्या कई जीवों को न्याय मिलेगा। ये राक्षसी हॉस्पिटल को अगर इस प्रकार अपन सब लोग संघर्ष करके इन लोगों को रिहा करेंगे, इनको फ्री करवाएंगे, इनका सही प्रकार से जो लोग हॉस्पिटल में जो इलाज ले रहे हैं उनका भी इलाज सही हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हम 36 कौम से और पूरे राजस्थान के लोगों से, जो संघर्षी लोग हैं, उन लोगों को निवेदन करना चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में 2-3 घंटों में, 4 घंटों में आप अवश्य ही पधारें। सोशल मीडिया पे आप अवश्य ही अपडेट रहें कि किस किस प्रकार की क्या क्या न्यूज क्या चल रही है। तो अवश्य ही आप लोग इस घटना स्थल पे मेडिप्लस हॉस्पिटल जोधपुर अवश्य ही पधारें। मानव को, जीव जगत को न्याय दिलाने के लिए ये समाज, ये समुदाय गुरु जम्बेश्वर भगवान का बनाया हुआ सुंदर समाज ये न्याय दिलाने के लिए ही खड़ा हुआ है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पधारें। प्रणाम सभी भाई बंधुओं ने। आज मेडिपल्स हॉस्पिटल में जो घटना घटी है वो हमारी पूरी एक देवेंद्र जी साहब का ही नहीं हुआ है हानि, मतलब सर्व समाज की हानि हो रही है। जिस प्रकार से ये घटना घटी है, जैसे प्रशासन हमारे को आश्वासन दे रहे थे कि आप शांति रखिए, तो साहब आप शांति रखने की बात कर रहे हैं तो पहले तो हॉस्पिटल प्रशासन को आप शांति रखने का बोलिए। जो 2 लोग हमारे सामने जिनके साथ मारपीट हुई है उनको बोलना था शांति रखिए, और उसके बाद में भी हम न्याय की गुहार लगाते हैं कि इनके साथ जो भी न्याय, जो भी इनकी मांगे हैं, इनके परिवार के जो भी सदस्य बैठे हैं, इनको लूटने की कोशिश की गई। जिस पेशेंट की, मरीज की डेथ हो चुकी है, उनके बदले ये पैसे मांग रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप डेड बॉडियों को रोक रोक के ही पैसे कमा रहे हो क्या? डेड बॉडियों को रोक रोक के ये बिल्डिंग बनवाई है क्या इतनी? तो ऐसा घिनौना कार्य मेडिकल हॉस्पिटल वालों ने किया है, और गुंडे बुलवा की मारपीट की है। वो 20-25 लोग से, ये 2 लोग थे, तो 20-25 2 लोगों पे भारी पड़ के इनके साथ मारपीट की और इनको हानि पहुंचाई है। पीछे की जो गाड़ी खड़ी है उसके साथ भी तोड़फोड़ की है। प्रशासन को सबूत चाहिए, तो हॉस्पिटल में CCTV भी लगे हुए हैं, किसकी गलती है किसकी नहीं वो भी देख सकते हैं। और हम 363 अमर शहीदों माता अमरता के वंशज हैं, जो आमरण अनशन पे बैठे थे बीकानेर धरने पे, वो भी यही इसी समाज के लोग थे, विष्णु समाज के। 363 आमरण अनशन पे धरना कर सकते हैं ना, तो पर्यावरण बचाओ, पेड़ बचाओ, खेजड़ी बचाओ धरना कर सकते हैं ना, तो हम मिनक बचाओ धरना भी कर सकते हैं। क्योंकि ये 2 मिनक हमारे बीच से एक मतलब संसार छोड़ के विदा हो गए। इन 2 लोगों को वो गुंडे विदा करने वाले थे। भगवान की, जाम्बोजी महाराज की कृपा थी इन लोगों पे, कहीं न कहीं इन लोगों ने पुण्य किया है जो इन लोगों के काम आया है। और मतलब हम कहने का मतलब हमारा जो मांग है वो पूरा नहीं होगा ना, तब तक हम से यहाँ हटेंगे नहीं। प्रशासन हमारी मांग नहीं मानेगा तो हम आमरण अनशन फिर से चालू कर देंगे। जो बीकानेर में हुआ उससे ज्यादा यहाँ हो जाएगा। हमारी मांग यही है कि इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए, हॉस्पिटल पर भी, और हॉस्पिटल बंद किया जाए। पर्यावरण बचाओ आंदोलन कर सकता है विष्णु समाज, तो विष्णु समाज मिनक बचाओ आंदोलन भी कर सकता है। प्रणाम सर, मैं पूनम बाबर। मैं सभी से निवेदन ये करना चाहती हूँ कि आज अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी भूड़िया साहब के साथ मारपीट हुई है तो आम आदमी तो शायद कुछ है भी नहीं, हम और आप तो कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी से निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आप जल्दी से जल्दी बड़ी संख्या में यहाँ मेडिप्लस हॉस्पिटल पधारें और अपनी एकजुटता, समाज की एकजुटता को दिखाएं। और सिर्फ विष्णु समाज ही नहीं बल्कि बाकी समाज के लोग भी यहाँ आए, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अगर मारपीट हो सकती है तो आम आदमी को तो शायद वो मार ही देंगे और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और आम आदमी की कोई सुनवाई भी नहीं होगी। जो आपने एकता बीकानेर में 2 फरवरी के दिन दिखाई थी, वही एकता हम यहाँ चाहते हैं।
कि सभी लोग एक साथ एकजुट होकर आए। ये ना सोचे कि मुझे काम पे जाना है, मेरे ये करना है वो करना है, क्योंकि सभी लोग अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठे हैं और काम धंधा छोड़ के बैठेंगे तभी हम आगे भी सुरक्षित रह पाएंगे। क्योंकि जो गुंडागर्दी कल रात को इन लोगों ने दिखाई है, उस गुंडागर्दी को देखते हुए लगता नहीं है कि हम लोग सेफ हैं और आम आदमी तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए मैं ये सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पधारें। धन्यवाद। हाँ बोलो। અને સબક શીખવાનું છે એક ही बात है हॉस्पिटल लेने वाले ने सबक શીખવાનું છે અને हमारे इतनी फ्रॉड वाई चला है कि मत पूछो बात। અને जो नर्सिंग स्टाफ है ने एमएस का आदम हल्ला तो साहब और एमएस में भाड़े मात्रा को काम करेगी सर। मैं तो भाई से गया जो था सब दी सीधा वहां बोलो। क्या घटना हुई थी जो ठहरो ठहरो एक सेकंड फोन करने बाद कौन सा परिवार को हमारा मुझे पता नहीं, ऐसे बोला तो नहीं जवाब नहीं दिया तो अड़सन बोलने लगा तो आपने थप्पड़ मारा तो रुके बैठा बैठिए 15 मिनट में आ रहे हैं। अरे भाई दो ठहरो यार, अरे आप बॉडी दीजिए मोहित सिंह और उसके साथ में भाई अपने 15 आदमी आवते ही बाहर यहाँ लाने के बाद उन्होंने कहा कि आप चले जाइए तो मिनिया तोड़ना लोग गेट बंद किया और आपका गाड़ी को गेट के रोकने का वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी ऐसे हमारे साथ मारपीट की तो जैसे जब मैं निकला तो उन्होंने मोड़ लानो खड़ा गया, मैंने गाड़ी वापस मोड़ी बाद बैग लाए कि क्यों कर रहे भैया ने। उसके बाद तो उन्होंने ये गाड़ी का घास फोड़ दिया, इसके साथ एक जना कूद गया हमारे फाटक के बीच में यार, ये नाटक किए बहुत हमारे साथ बहुत बदसलूकी की। फिर भी हम तो यहाँ जम गए। अब आप ये बताओ क्या मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मेरे बिना परिचित एक रिपोर्ट मेडिकल बना है, बॉडी पड़ी है, क्या उस बॉडी को दिलाना मेरा फर्ज नहीं है? मैं तो मरते दम तो ऐसा काम करूँगा, क्योंकि आदमी मेरे को कहा आपका लेवल नहीं है। मैंने मेरा लेवल इसी से बना है और यही लेवल है। अरे बताइए फोटो ले लो वो यहाँ पे मोदी साहब वो वीडियो सीन भिड़ो ले ले वो जगह जहाँ पर पूछो नहीं बचेगा विष्णु समाज का। आप बहुत बढ़िया इस तरह की बात आप नहीं कर सकते। रोड में
चिरंजीवी में ये आते नहीं है, लगा है उसका पेमेंट आपको देना पड़ेगा। इतने प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, सुपारिश करेंगे, उसके बाद में अध्यक्ष साहब को अध्यक्ष साहब पेमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप एक बार अपन हॉस्पिटल जाके आते हैं, अगर वहाँ नहीं हुआ तो अपन पेमेंट की व्यवस्था भी करेंगे और वहाँ छुट्टी दिलवाएंगे। हम यहाँ आए, आने के बाद हमने पूछा कि भाई हमारा आदमी कहाँ है, हो गया। तो बोला कहाँ आदमी, किधर है आदमी? बोला आपको जानकारी नहीं हॉस्पिटल में, आप हमारा आदमी घर में हो गया। तो बोले हमें नहीं पता है। ऐसे करके क्या कौन हो तुम, ऐसे बदतमीज करी अध्यक्ष के साथ में। तो बोले कुछ नहीं, 5 मिनट हमें बैठा दी, 10 मिनट रुको, डॉक्टर साहब आ रहे, जो इनके प्रभारी है मोहित वो आ रहे हैं। तो हम बैठ गए, हमें क्या पता वो गुंडों को बुला रहे हैं, मतलब गुंडे ही डॉक्टर है, हमें तो पता नहीं था। फिर 10-15 मिनट बाद में 25-30 लोग आए, आने के बाद क्या हो गया ये सब माहौल बनाया। तो कुछ नहीं, बाहर चलो अपनी सेटअप करते हैं। हमने कहा क्या सेटअप करोगे भाई, हमारे आदमी की मृत्यु हो गई है, उनको छुट्टी दो ताकि समय से इनका अंतिम संस्कार हो जाए। पहले थप्पड़ ठोकने की घटना का वजह क्या है? एक आदमी थप्पड़ ठोकने का वीडियो आया, उन्होंने गलत बात तरीके से बात करी कि तुम कौन हो, क्या हो तुम, और कहाँ है आदमी, मतलब प्रधान जी ने कहा कि तुम मेरे साथ में चलो, मैं चलूंगा। फिर प्रधान जी देखो, जिसके परिवार से कुछ गुजर जाता है उसको गुजर नहीं आता क्या? आदमी को अंगुली की चोट लगती है उसको भी गुस्सा आता है। हमारे परिवार से व्यक्ति गुजर गया और 4-5 घंटे उनकी बॉडी को आप यहाँ रख रहे हो और संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे तो हमें गुस्सा ही आएगा ना। फिर बोला कोई बात नहीं, आप बैठो। हमें बाहर लाया गया, फिर बोला आप बात मान लो, वैसे व्यवस्था कर दो, आप घर पे लेके जाओ। हमने कहा हम नहीं करेंगे, हमें आपको यहाँ से आपको भेजना पड़ेगा। बोलो हमें मंजूर नहीं, जो करना है वो करेंगे, हम जितना पावर लगाना है वो लगा लेंगे, लेकिन आपके साथ में बातचीत नहीं करेंगे। फिर हमें बाहर लेके आए और 25-30 गुंडे थे, उन्होंने भरपूर हमसे मारपीट करी। भगवान का शुक्रिया है और हमने भगवान के 4 नाम लिए, वो हमारे काम आए, हम बच गए। हम कैसे बचे? लाइव में थोड़ा छोटा सा लाइव किया मैंने इसलिए लाइव किया कि हम भी मर जाएंगे। एक वीडियो आ रहा है जिसमें आपसे मोबाइल छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा मोबाइल छीनना नहीं, मेरे पास से मोबाइल छीन लिया, लेकिन मैंने भी मोबाइल पास नहीं जाने दिया। मैंने पैरों से हाथों से जैसे छीन के उसको मोबाइल मेरे कब्जे में रखा और पोस्ट कर दिया। मैंने कहा ये बाद में डिलीट करेंगे, लेकिन कितने लोग लाइव देख रहे हैं वो तो कम से कम डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि तकनीकी से आपको तो पता, सोशल मीडिया से तो बहुत वाकिफ हूँ। तो मैंने वो पोस्ट कर दिया। मैंने कहा जैसा भी हम जाएंगे, प्रधान जी जाएंगे, लेकिन समाज याद रखेगी और दुनिया देखेगी इसने मारा है। इसलिए हमने पोस्ट कर दी और समाज के लोगों को फोन आ रहे हैं। लगभग 12:30 बजे 1 बजे से हम यहाँ बैठे हैं। प्रधान जी हम समाज के रात की समाज के युवा भी आए, महिलाएं भी आई, बच्चियां भी आई, हमारे साथ बैठे। सुखराम जी के परिवार से उनको भी हमें ये कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ में, सुखराम जी आपके नहीं थे हमारे हैं। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये मेडी प्लस और मेडी ये माइनस होटल हॉस्पिटल है, उसके जो भी मालिक है वो यहाँ झकमरा के आएगा और जो भी समाज की सतीश कौम की भावना है वो बात करेंगे। केवल सुखराम गए उसकी बात नहीं, इससे पहले कितने सुखराम गए उनका भी हम हिसाब लेंगे और जो भी मांगे हमारे सब लोग तय करेंगे, वो सब बात करेंगे। और प्रशासन हमारे साथ में, सरकार हमारे साथ में, इन केवल और केवल हॉस्पिटल की जो लापरवाही है वो हम हिसाब लेंगे। जो भी बात परिवार ओ भाई साहब बेटा सब माँ आ जाओ, पहली सब माँ आ जाओ, स्वयं बैठ कर दो। जोड़े नहीं रहो, वीडियो बना दो, पोस्ट कर दो, एक पोस्ट कर दो।